Hello teammates, today we're going to talk about one important topic that is learning disabilities. Recent research shows that at least 3% of pupils at any given classroom suffer from learning disabilities. So it is very essential that teachers have basic understanding of these learning disorders. हम most common learning disabilities को ही देखेंगे. Learning disabilities are neurological condition. It means there is something wrong physically in their brain. तो पर्टिकुलर फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है. जो फंक्शन इम्पेयर्ड हुआ उसके अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज किया हुआ है. सबसे पहले देखेंगे डिसग्राफिया. डिसग्राफिया में ये टिपिकल हैंड राइटिंग आपको दिख रही है. इस तरीके की हैंड राइटिंग स्टूडेंट निकालते हैं. उनको लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है. लिखना छोड़ो, अगर उनको आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए बोलोगे तब भी दे विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. अब जब नॉर्मल स्टूडेंट लिखते हैं तो दो वर्ड्स के बीच में जो स्पेस रहती है वो यूनिफॉर्म रहती है, लेकिन डिसग्राफिया वाले बच्चे यूनिफॉर्म स्पेस नहीं निकाल पाते. तो सबसे पहला सिम्टम तो यही है, दो वर्ड्स के बीच में, दो लेटर्स के बीच में यूनिफॉर्म स्पेस नहीं होगी. दूसरा कि कोई वर्ड कैपिटल लिखेंगे तो कोई वर्ड स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखेंगे. तीसरा, उनके लिए लिखना इतना डिफिकल्ट टास्क है कि जितना हो सकेगा उतना वो लिखने को अवॉइड करेंगे. तो अवॉइडेंस बिहेवियर इज देयर. आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो लिखने के लिए, दे विल नॉट राइट. डिक्टेशन तो बिल्कुल वो फॉलो नहीं करेंगे. दूसरा है डिसकैलकुलिया. इसका सबसे बेसिक सिम्टम है एरिथमेटिक कैलकुलेशंस को कैरी आउट नहीं कर पाना. मतलब अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स में वीक है, लेकिन आप उसको अगर परमिशन दोगे फिंगर्स यूज करने के लिए या कैलकुलेटर यूज करने के लिए, दे विल बी एबल टू डू लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस विद द हेल्प ऑफ देयर फिंगर्स और कैलकुलेटर. लेकिन डिसकैलकुलिया के स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू यूज कैलकुलेटर प्रॉपरली या अपने फिंगर से भी बेसिक एरिथमेटिक सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन नहीं कर पाएंगे. और ये बहुत ज्यादा अपेरेंट हो जाता है जो एडल्सेंट से, मतलब कि जो अपवर्ड ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड के अंदर पहुंच चुके हैं, बट स्टिल दे हैव हार्ड टाइम कि बेसिक 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स के नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर पाए. तो अगर आप स्टूडेंट्स के अंदर ये सिम्टम देख रहे हो कि फॉर्मूले छोड़ दो, अगर वो बेसिक एरिथमेटिक एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन भी नहीं कर पा रहे, तो देयर इज वेरी हाई चांस के दे आर सफरिंग फ्रॉम डिसकैलकुलिया. और तीसरा है डिसलेक्सिया. डिसलेक्सिया का मेन सिम्टम है फोनिक्स को नहीं समझ पाना. मतलब जो रिटन सिंबल्स है उनको वर्बली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उनको बोला कैसे जाता है, उनको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, वो उनको नहीं आता है. और छोटे बच्चे होंगे तो बहुत बार अल्फाबेट्स को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, उनको एसोसिएट नहीं कर पाएंगे वर्बल वर्ड्स के साथ. तो उस केस में दे आर वेरी स्लो रीडर्स, और छोटे बच्चे उसको रीड ही नहीं कर पाएंगे. आप कुछ रीडिंग करने के लिए दोगे, बहुत सिंपल वर्ड्स भी दिए तब भी वो रीड नहीं कर पाएंगे और कॉन्स्टेंटली मिस्टेक्स करेंगे. जो वर्ड्स है उसकी जगह कुछ और वर्ड बोलेंगे और अवॉइडेंस बिहेवियर देखा जाएगा. रीडिंग जहां तक होगा वहां वो अवॉइड करेंगे, बिकॉज रीडिंग इज वेरी हार्ड टास्क फॉर देम. तो अगर ये चीजें आप ऑब्जर्व करते हो तो इट मीन्स द स्टूडेंट्स मे बी सफरिंग फ्रॉम dyslexia. As a teacher, it is very important that we can distinguish between students who suffer from learning disorders and students who are weak in studies. जो स्टूडेंट्स वीक होते हैं स्टडीज में, मेजोरिटी ऑफ द टाइम उनका फाउंडेशन प्रॉपर नहीं होता है. इफ यू विल प्रोवाइड प्रॉपर फाउंडेशन टू देम, प्रॉपर सपोर्ट टू देम, दे कैन कॉप अप. वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ कॉप अप कर लेंगे, वो आ जाएंगे. लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स को डिफरेंट अप्रोच की जरूरत होती है.